दोस्तों मैं बात करता हूं, आज तक दुनिया में कोई इंजीनियर ऐसा नहीं बना जिसने कोई मशीन बनाई हो और जिसमें आउटपुट आता हो लेकिन इनपुट नहीं डालता। इनपुट देते हैं तभी आउटपुट आता है ना। कोई भी मशीन होती है दुनिया में, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं आज चार मशीनों के बारे में आपको बात करने वाला हूं कि क्या इनपुट हम डालें तो क्या आउटपुट है, और फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सी मशीन आपके फ्यूचर के लिए बेहतर। सबसे पहले आते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे पहली प्राथमिकता होती है, जॉब। सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि एक जॉब लग जाए, कैसा। चलिए, जॉब में पहले बात करते हैं कि इनपुट क्या देना होता है हमें। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर 3 महीने पैसा नहीं आता है ना, तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर बहुत काम कर लिया, सर बड़ी मेहनत कर ली, सर 10 लोगों को बता लिया, सर कोई जुड़ ही नहीं रहा। अब देखते हैं जिस जॉब के लिए लोग भटकते हैं उसमें पहले इनपुट क्या देते हैं, उसके पहले जॉब नहीं लगता है। 18 साल लगभग हम लोग पढ़ाई करते हैं, 18 साल, तभी जॉब लगता है लगभग। ठीक है ना, ठीक ठाक जॉब तभी लगता है। और आपके पेरेंट्स 18 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद मैंने बताया 90 लाख लोग डिग्रियां लेके घूमते हैं, आते हैं हर साल मार्केट में, मुश्किल से 15-20 लाख लोगों को जॉब लगता है। आप लकी हो कि आपका जॉब लग गया। अब जॉब लगते ही आपको पैसा नहीं आएगा। 12 से 14 घंटा हर दिन आपको उस जॉब में काम करना है, बॉस की गालियां सुनना है, जॉब का टेंशन लेना है। अगर आपकी सैलरी 50 हजार है तो 5 लाख का टेंशन है आपके ऊपर। 50 हजार रुपया दिया जाता है क्योंकि कंपनी को भी उतना ही कमाना है आपसे। ऐसा नहीं है कि आपने सब कर लिया तो आप जाओ आराम से, जाओ एसी में बैठ के सो, और शाम को आपको और महीने में 50 हजार क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। नहीं, ये भी आपका एक टेंशन है। और हिंदुस्तान में 30 साल के बाद बीपी और शुगर साथ में मिलता है, क्योंकि इतना प्रेशर आज की डेट में हो गया है। उसके बाद हिंदुस्तान में एक एवरेज एवरेज सैलरी की बात करता हूँ, जो 25 से 30 हजार रुपए एवरेज सैलरी, मिलने को 2 लाख रुपए भी मिलता है, लेकिन मैं एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ। ये आउटपुट है आपका। इस आउटपुट मतलब ये इनपुट अगर आप डालते हो उस मशीन में तो ये आउटपुट आता है। सिक्योरिटी जीरो है। 6 साल 5 साल आपने काम कर लिया और किसी वजह से 3 महीने कंपनी नहीं रहोगे, तो अगली जब जाओगे तो आपकी सीट पर कोई और बैठा हो, बॉस आपको पहचानने से मना कर। आप नहीं कह सकते कि 5 साल सब किया है मैंने आपके लिए, वो नहीं सुनेगा आपकी बात। ये सिक्योरिटी है। और टाइम आपके पास है नहीं, क्योंकि थक हार के जाता है इंसान, सुबह जाता है तो जिंदा इंसान जाता है, शाम को केवल एक शरीर आता है, आत्मा निकल चुकी होती है उसमें। यह हालत है प्राइवेट जॉब्स की। मैंने किया है 10 साल, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। राइट। इसके बाद हम आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में। पता है, ये दूसरा ऑप्शन है। पहली वाली जब जॉब नहीं लगता है तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो कराना है, क्योंकि शादी भी करानी है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर कुछ पैसा इकट्ठा किया जाता है, कोई बिजनेस उसे करा दिया जाता है। वो 18-20 लाख का लगा, वो अलग है, वो जोड़ के रखना। उसके बाद हम इस पे आते हैं, वो ऐड है इसके साथ। और फिर कुछ इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, टाइम इसमें भी 12 से 14 घंटा देना होता है। जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें अपनी कुछ नई नॉलेज सीखनी होती है। रिस्क हाई है क्योंकि कंपटीशन बहुत है इस समय। आउटपुट क्या आता है, 5 से 10% का रिटर्न। कंपटीशन बहुत भयंकर है, सिक्योरिटी कोई है नहीं। 10 दिन आप दुकान नहीं खोलोगे, अपना वो नहीं खोलोगे, आपका जो कस्टमर होगा वो दूसरे का कस्टमर हो जाएगा। टाइम लिमिटेड है और इनकम टाइप यहाँ भी एक्टिव है। दूसरी मशीन ये है। तीसरी मशीन की बात करते हैं जो बिजनेस की है, जैसे मिनिमम 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बिजनेस कहते हैं। हिंदुस्तान में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के बारे में लोगों को अंतर ही नहीं मालूम। 5 लाख की जो परचून की दुकान खोलता है उससे पूछो क्या करता है लड़का, बोले बिजनेस करता है। उन्हें यही नहीं पता कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस में जमीन आसमान का है। बिजनेस वो होता है जिसमें बॉस महीनों नहीं जाए, उसका सिस्टम चलता रहता है। बिजनेस में 50 से 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। आइडिया उसे नया लाना पड़ता है, क्योंकि एक तरह के बहुत बिजनेस चल रहे हैं। रिस्क बहुत हाई होता है, बहुत से बिजनेस डिफॉल्टर हो जाते हैं, लोग दिवालिया हो जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई बड़े बड़े उद्योगपति। लीडरशिप स्किल होना चाहिए, मार्केट की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं खोल सकते हो आप इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बाद। लेकिन अगर वो बिजनेस सफल होता है उसमें भी 5 से 10% के आउटपुट आता है, ऐसा नहीं कि बहुत आता है। सिक्योरिटी उसमें परफेक्ट हो जाती है क्योंकि सिस्टम डेवलप हो जाता है और टाइम आपके पास बहुत। और यहाँ से आप, लेकिन 50 करोड़ तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, चौथी मशीन के बारे में बात करता हूं जो है डायरेक्ट सेलिंग। तीन के बारे में बता चुका हूं।
इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उससे ज्यादा का प्रोडक्ट कंपनी आपको तुरंत दे दे। बिजनेस करने के लिए तो कुछ लगता नहीं। हाँ, अब जो लगता है वो देखने वाली चीज है। इसमें लगता है आपका समय। और अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप सफल होना चाहते हो, 10-20 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, 1 आध लाख, 2 लाख रुपए कमाने को मैं सक्सेस नहीं कहता। अगर आप इसमें सफल होना चाहते हो, आप इसकी ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो, आप बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हो, लोग चाहें कि आप अपनी जनरेशन को सिक्योर कर लो, तो आज याद रखना, 3 साल मिनिमम इस इंडस्ट्री को देना होगा। अगर 3 साल नहीं दे सकते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप क्विट करके चले जाओ, नहीं इसमें सफल हो पाओ, क्योंकि ये छोटा मोटा काम ही नहीं है। सोचो, जब आप इसमें सक्सेस होते हो, जब आपको पैसा आना शुरू होता है, तो आप अपने फैमिली में फंक्शन एंजॉय कर रहे होते, आपकी टीम में कोई पर्सन प्रेजेंटेशन दे रहा होता, उसका पैसा आपको आ रहा होता, आप सो रहे होते हो, कोई प्रेजेंटेशन दे रहा होता, उसका पैसा आपको आ रहा होता, आपकी टीम में बहुत से ऐसे लोग होते जिनसे आप कभी मिले नहीं होते हो, वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता, उसका पैसा आपको आ रहा होता। जियो सॉफ्ट में कोई भी काम कर रहा होता जो आपकी टीम का भी नहीं, उसका भी कुछ हिस्सा आपको आ रहा होता। समझो ये क्या है, कौन सी चीज है। क्योंकि हम लोग जब सुबह स्ट्रगल करते हो तो क्या लगता है, एक चेक मेरा बन जाए, हम लोगों का फोकस वो ही रहता है। क्योंकि सोच हम लोगों की बहुत छोटी, हम जॉब मेंटेलिटी के साथ आते हैं तो 15-20-25 हजार रुपए की सोच रहती है, तो हम सोच ही नहीं पाते हैं कि लाखों रुपए महीने कमाने के प्लेटफॉर्म पे काम करना। 18 महीने मैंने बताया, 1 माइल निकला था, तो 14 महीना मेरे बिजनेस का एक ऐसा समय था 1 रुपए मुझे नहीं आया। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जितनी गहरी नींव खोदूंगा उतनी ऊंचाई तक मैं इसमें जा सकता हूँ। इसलिए मैं टिका रहा और आज मैं आपके सामने हूँ। 3 से 5 साल इसमें देते हुए दिन रहा हूँ। और 3 से 5 साल कौन से, हम आज ज्वाइन हुए तो काउंटिंग करना शुरू मत करना है। वो 3 से 5 साल कौन से, जिस दिन आप सिस्टम में आ जाए, जिस दिन आप डेट ऑफ सबमिशन आपकी डल जाए कि आज के बाद आप 100% सिस्टम में हो, सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो आप दे रहे हैं। प्लान कह रहा है ऐसा करो तो वैसा ही कर रहे हैं, सिस्टम कह रहा है ऐसा करो तो वैसा ही कर रहे हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं कि सब मैं भी 5 साल पहले ज्वाइन हुआ था कुछ हुआ नहीं, वो डेट नहीं, डेट ऑफ सबमिशन। उसके बाद जब आउटपुट की बात करो ना, तो इनकम की बात करो तो अनलिमिटेड इनकम है आप। सिक्योरिटी, सोचो ना, आज की डेट में एक कंपनी में अगर 500 लोगों को एम्प्लॉय रखना है आपको, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है, उन्हें सैलरी देना होता है, 50 लाइबिलिटीज होती है। इस बिजनेस में जब आप आते हो और अगर आपकी 5 हजार लोगों की टीम हो गई, उसमें केवल 100 लोग भी एक्टिव हैं, 100 लोगों को आपको सैलरी नहीं देना है, आपको कोई ऑफिस खोल के नहीं बैठना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल उनको गाइड करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनके साथ जाके फील्ड में जाके काम करना है, और वो पैसा कमा के लाएंगे और आपके पास पैसा है। कोविड में पता है हमारे एक बहुत ग्रेट सीनियर हैप्पी सर इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत से लोगों को मालूम हो। लेकिन मजे की बात क्या है कि उनके जाने के बाद भी उनके घर पर पैसा आज भी है। ये है सिक्योरिटी डिवोशन। और ऐसे कई केस मैंने देखे। जब मैं इस बिजनेस में आया था, प्रशांत सर का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, कई महीनों वो कोमा में रहे थे। जब मैंने उनको देखा कि यार ये कैसा आदमी जो जिसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन कंपनी उसे पैसा दे रही है, ये है डायरेक्ट सेलिंग की सिक्योरिटी। आप लोग किसी छोटी मोटी इंडस्ट्री में नहीं आए हो, इसीलिए इसको करना भी सीरियस तरीके से, मजाक में मत करना है। अगर इसके स्किल डेवलपमेंट की मैं बात करूं, तो आपके अंदर जबरदस्त स्किल डेवलपमेंट है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर जाती है, टाइम मैनेजमेंट क्वालिटी, मतलब अलग ही दिखता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बंदा, लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। आपकी इनकम टाइप पैसे पैसे इनकम हो जाती है, रिकग्निशन लेवल हाई होता है। किसी भी इवेंट में आप जाते हो चीफ गेस्ट, तो समझ में आता है उस दिन कि क्या कमाया मैं। जब आप जाओगे तो लगता है कि हाँ ये अर्न किया मैंने, इसके लिए मैं धूप में पाऊं कैसा। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री आपको वो सब दे सकती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की, लेकिन इसको पाने के लिए करना भी आपको वैसे ही होगा जैसे ये चाहती है। और इस इंडस्ट्री को केवल 3 साल ही किया जाता है, जिससे ज्यादा नहीं किया जाता। उसके बाद तो इसको एंजॉय किया जाता है, इसके बाद तो उसको टीम को गाइड किया जाता है कि मैंने 3 साल क्या किया, तुम भी बस यही करो। और उसे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरे प्लान की तो सक्सेस वो एक्सीडेंटल नहीं है, उसने